वहीं कोरोना की चौथी लहर की आहट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो केरल में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना से 4 मरीजों की मौत ने हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ा दी है। तो आज और कल देश भर में कोविड के खिलाफ तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। आज देश में सरकारी और प्राइवेट कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा जाएगा, परखा जाएगा। बेड से लेकर वेंटिलेटर तक की जांच की जाएगी। तो टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर अब जोर दिया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया खुद सुबह 9:30 बजे हरियाणा के झज्जर में एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं का हालचाल देखेंगे। तो राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर अपने अपने राज्यों में अस्पतालों का दौरा करके कोविड की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। कोविड का चौथा वार, सरकार खबरदार। नए वेरिएंट की दस्तक, चौथी लहर की आहट। आज मॉक ड्रिल की बारी, कहां कितनी तैयारी। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने जहां स्वास्थ्य महकमे को सकते में डाल दिया है, वहीं आज कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े जंग की मॉक ड्रिल की तैयारी है, जिसके जरिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना को लेकर तैयारियों को परखा जाना है, जिसके तहत ऑक्सीजन प्लांट, बेड, वेंटिलेटर समेत स्वास्थ्य सुविधाएं परखी जाएंगी। ऑक्सीजन प्लांट को चलाकर देखा जाएगा कि कहीं कोई समस्या तो नहीं। दवा की मात्रा सहित सभी व्यवस्थाओं का आकलन भी किया जाएगा। टेस्टिंग की व्यवस्था का हाल जाना जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद आज सुबह 9:30 बजे हरियाणा के झज्जर में बने एम्स का दौरा करेंगे और कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस बार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी से पहले ही केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। 22 मार्च को पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते केस को लेकर की गई बैठक में हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में अलग अलग राज्यों में कोरोना के हालात की समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को 10 और 11 अप्रैल को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल करने को कहा गया, जिसके बाद आज और कल देश भर में मॉक ड्रिल है, जहां अस्पतालों में फुल प्रूफ व्यवस्था को परखा जाना है। एक ओर सरकार अलर्ट है, अस्पतालों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं, तो इस बार कोविड भी नए रूप में सामने आया है। पिछला कोविड म्यूटेशन ओमिक्रॉन का BF7 सब वेरिएंट था और अब XBB 1.16 सब वेरिएंट है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक XBB 1.16 XBB 1.5 से 140% तेजी से फैल सकता है। यह XBB 1.5 की तुलना में कहीं अधिक संक्रामक है और शायद XBB 1.9 वेरिएंट से भी तेज है। हालांकि कोरोना का XBB सब वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके बढ़ते मामले और कई राज्यों में हुई कोरोना से मौत ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 2 दिनों में देश में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। वहीं रविवार को देश में कोरोना के 5357 नए केस सामने आए, जिसके बाद अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 32,814 हो गई है। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार तीसरे दिन 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो केरल ने फिर से पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है, जहां 24 घंटे में 1801 नए केस सामने आए। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के 699 मामले सामने आए, तो संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 788 नए मामले सामने आए। और एक शख्स की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में 165 मामले सामने आए।
यहां भी एक की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है, तो यूपी और दिल्ली में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जांच में तेजी लाने को कहा है। साथ ही इमरजेंसी में भर्ती होने से पहले मरीज का कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ जंग तेज कर दी गई है और सरकार समय रहते सिस्टम को एक्टिव कर देना चाहती है। आज और कल होने वाली मॉक ड्रिल इसी एक्सरसाइज का हिस्सा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।